सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि भारत सरकार पैक्स समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत है, जिसके लिए पैक्स समितियों की कार्यक्षमता बढ़ सके, स्पीडी डिसबर्सल ऑफ लोन्स, लोअरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिड्यूसिंग इम्बैलेंसेस इन पेमेंट्स, सीमलेस अकाउंटिंग विद DCCBs यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड SCBs यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन और कार्य में पारदर्शिता के लिए समयबद्ध प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सेक्रेटरी कोऑपरेशन की अध्यक्षता में नेशनल लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी कि NLMIC बनाई गई है तथा राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेशन सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी कि SLMIC तथा जिला स्तर पर जिलाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी कि DLMIC का गठन प्रत्येक राज्य व जिला में किया गया है। देश की कुल 58,383 पैक्स यानी कि 58,383 पैक्स समितियों को कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर, डिजिटलाइजेशन व सपोर्ट सिस्टम के लिए भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के लिए कुल 437.17 करोड़ यानी कि 437.17 करोड़ रुपए जारी यानी कि रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य की प्रत्येक पैक्स को कितनी राशि जारी की गई है उसका भी विवरण सभी राज्यों को भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल लेवल पैक्स वेंडर यानी कि NLPSV द्वारा सभी पैक्सों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है, जो कि ट्रायल स्टेज पर है। इसके लिए सभी राज्यों से 1,772 यानी कि 1,772 मास्टर ट्रेनर्स को बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई है। यह मास्टर ट्रेनर्स पैक्स समितियों के एम्प्लॉइज़ कर्मचारियों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएंगे। यह प्रोजेक्ट सभी राज्यों द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। अभी हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित पैक्स समितियों के कंप्यूटराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के बारे में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की। आगे हम MPEX यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज 3A जो कि परिभाषा है में परिभाषा 18, 19, 20, 21 व 22 की चर्चा करेंगे। मॉडल बायलॉज की परिभाषा 18 पेशेवर निदेशक से अभिप्राय है कि वह व्यक्ति जिसे लेखाक्रम यानी कि अकाउंटिंग, वित्त यानी कि फाइनेंसिंग, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, बैंककारी यानी बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विधि लॉ, कृषि एग्रीकल्चर, सहकारिता कोऑपरेटिव, सहकारिता प्रबंधन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के क्षेत्र का या समिति के कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य विशेषीकृत क्षेत्र का विशेषज्ञ होने के नाते जो समिति के व्यावसायिक कार्यकलापों और मामलों में मार्गदर्शन और सलाह देने के इच्छुक हैं। समिति द्वारा बिना मतदान के अधिकार के निदेशक के रूप में प्रबंधन कमेटी में नियुक्त या सहयोजित किया गया हो, यानी कि प्रोफेशनल डायरेक्टर को या तो समिति में सलाह के लिए, एडवाइस के लिए नियुक्त किया गया हो या उसको समिति की प्रबंधन कमेटी में को-ऑप्ट किया गया हो। परिभाषा 19 RBI से है। RBI से अभिप्राय
आरबीआई अधिनियम द्वारा यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक से अभिप्राय है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकर्स फॉर बैंक। परिभाषा 20 रजिस्ट्रार से अभिप्राय है अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति और इसके अंतर्गत रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जब वह रजिस्ट्रार की शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर रहा हो। परिभाषा 21 नियम से अभिप्राय है हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989। परिभाषा नंबर 22 उपसमिति से अभिप्राय है उपनियमों के अनुसार प्रबंध कमेटी द्वारा किसी विशेष या विशिष्ट कार्य के उद्देश्य से एक विशिष्ट अवधि के लिए गठित उपसमिति, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। आगे हम मॉडल बायलॉज यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एमपैक्स के मॉडल बायलॉज का दूसरा अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिन सहकार नहीं उद्धार। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।